यहाँ पे हम अपनी क्लास 12th में जो प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें अपनी क्लास जो 6 चैप्टर है उसमें आपने देखा कि सर एग्जाम्पल 5 और 6 थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना है। तो एग्जाम्पल 5 देखिए क्या कह रहा है आपको। एग्जाम्पल 5 कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस सी एक्स अपॉन में जो है वो है एक्स साइन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 1/2 है जब x इक्वल टू 0 है आपके पास। तो कह रहे हैं c की वैल्यू फाइंड कीजिए, फाइंड द c। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है और अब फंक्शन क्या है कि आपका कंटिन्यूस है। यस, फंक्शन क्या कह रहा है कि इस कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 देन फाइंड c। आपको गिवन है कि ये जो फंक्शन है आपका वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, यानी सातत्य है, आपको सतत दिया हुआ है। तो उस केस में मेरे को c फाइंड करना है। तो देखिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो आपने देखा कि सर अगर आपका x इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उस पॉइंट को 0 पे 0 माइनस 0 एंड 0 प्लस 0, ये इसका मीनिंग हुआ। अगर कंटिन्यूस है सातत्य, इसका मतलब सर ये कंडीशन अप्लाई होगी, ये फुलफिल होगा। अब f0 जो है वो मेरे को दिया हुआ है, f0 इक्वल टू 1/2 गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास फर्स्ट है, ये मान लो फर्स्ट है आपके पास, तो ये सेकंड है। अब सिंपल मैं कोई एक राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। तो मैंने निकाला यहाँ से राइट हैंड लिमिट, यानी अपन फाइंड कर रहे हैं दाईं सीमा। तो देखिए दाईं सीमा आपसे क्या दाईं सीमा यहाँ पे क्या कह रही है? दाईं सीमा ये कह रही है कि आपके पास f0 पे चेक करना है। तो f0 प्लस 0 यानी ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और f0 प्लस h, तो ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h जो है वो यहाँ पे हम पुट करें तो 1 माइनस कॉस सी एच अपॉन h साइन h, ये आपका बना। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है और उसको 1/2 के इक्वल पुट करना है। तो ये बन गया आपके पास, तो 1 माइनस कोस सी एच। अब सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखेंगे आप, तो सर लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस कोस सी एच फॉर्मूला आपका, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर सी एच अपॉन 2, और अपॉन में जो है आपके पास वो है एच साइन एच। अब सिंपल अगर अपन डिस्कस करें तो देखिए सिंपली हम क्या देख सकते हैं, तो एक तो हम ये बना सकते हैं कि लिमिट एच टेंस टू 0, जो 2 है इसको यहाँ पे इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर सी एच, देखो साइन सी एच अपॉन 2, साइन सी एच अपॉन 2, मैंने इसको सेपरेटली लिखा। सेपरेटली लिखने के बाद हमने क्या किया, ये 2 जो है, तो यहाँ पे देखिए इसको मैं h बाई एच अपॉन 2 अगर मैं सेट करता हूँ, तो यहाँ से मैंने इसको लिखा h अपॉन 2, ये जो 2 है इसके अपॉन में जो साइन, ये साइन h है, तो साइन h को भी मैं देखिए लिमिट में हम लिमिट बना रहे हैं, लिमिट साइन h अपॉन h 1 होता है आपका, तो इसके नीचे मैंने h से डिवाइड किया, h से मल्टीप्लाई किया, तो पहला काम हमारे पास ये बन गया। अब इसमें साइन सी एच अपॉन 2 बनाना है, तो यहाँ पे सी एच अपॉन 2 है, तो ये हो गया सी एच अपॉन 2, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो साथ में मैं सी को ऊपर भी मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। इसके बाद देखिए क्या है, सी एच अपॉन 2 इसमें भी है, तो मैंने यहाँ पे अगर सी एच अपॉन 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो सी एच अपॉन 2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट आपका 1 है, ये पार्ट भी आपके पास 1 है, ये भी आपके पास 1 है। अब जो रिमेनिंग बच गया वो देखो क्या है, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो क्या बचा यहाँ से सी स्क्वायर एच अपॉन में 2, और यहाँ से है एच, तो एच से एच कट हो गया, तो ये तो कांस्टेंट आ गया, तो ये इसकी वैल्यू है सी स्क्वायर अपॉन 2। तो सिंपली आपने देखा कि जब उसकी राइट हैंड लिमिट दाईं सीमा जब हमने निकाली तो वो मेरे को मिलती है सी स्क्वायर अपॉन 2, और वो किसके इक्वल होगी आप सिंपली देख सकते हैं, तो वो आप f0 जो है इक्वल टू f0 प्लस 0, तो 1/2 इक्वल्स टू है सी स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कट हो गया, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू आ गया आपका प्लस माइनस 1, तो ये आपके पास सी की वैल्यू है। तो देखिए सी की वैल्यू निकालने के लिए आपने किस तरीके से मेथड को यूज़ किया है, देखिए आपकी बेसिक जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमारे पास, उन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करके हमने यहाँ पे इस प्रॉब्लम को बनाया है, और वो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं। भाई आपको ये बोला गया है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है, ये सतत है, तो कंटिन्यूस इसका मतलब आपका ये रूल इसमें फॉलो होगा कि अब इसकी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी बाईं सीमा दाईं सीमा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होंगे। हमें तीनों को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 पे वैल्यू 2 है, तो 0 पे 1/2 है। अब मैं इसकी कोई एक राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, तो मैंने इसकी राइट हैंड लिमिट यानी दाईं सीमा जब मैंने इसकी निकाली
तो देखा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की 1 माइनस कोस सी एच अपॉन एच साइन एच। अब 1 माइनस कोस सी एच मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो बन गया 2 साइन स्क्वायर सी एच अपॉन 2। अच्छा अपॉन में एच साइन एच। अब देखिए आपके पास एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो उसकी वैल्यू 1 होती है, और मैंने यही बनाने की कोशिश की है। आपको कुछ नहीं करना, मैंने साइन स्क्वायर जो है उसको मैंने साइन अलग अलग नोट कर लिया, 2 जो है उसको मैंने अपॉन में किया तो एच अपॉन 2 हो गया। अब ये एच अपॉन 2 होने के बाद यहाँ पे देखिए एंगल है सी एच अपॉन 2, यहाँ एच अपॉन 2 इसको सी से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ मल्टीप्लाई किया, कट हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं आएगा उसमें। सेम ये जो साइन था, ये सिंपल साइन था, इसको मैंने एच से डिवाइड किया और एच से मल्टीप्लाई किया ताकि वो हमारे पास लिमिट वाला पोर्शन यानी वो हमारा फॉर्मूला बन जाए। ये साइन सी एच अपॉन 2 है तो हमने सी एच अपॉन 2 से डिवाइड किया, सी एच अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आप देख सकते हैं कि ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, बचा क्या सी इंटू सी एच अपॉन 2, तो सी स्क्वायर एच अपॉन में 2, नीचे क्या है आपके पास, नीचे अपॉन में एच है, एच से एच कट गया तो सी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। ये सी स्क्वायर अपॉन 2 आपका 1/2 के इक्वल है, तो मैंने सी स्क्वायर 1/2 सी स्क्वायर बाई 2 इक्वल है 2 से 2 कट हो गया, सी स्क्वायर इक्वल टू 1, सी इक्वल टू आ गया आपका प्लस माइनस 1। ये है हमारे पास एग्जाम्पल 5 जो ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और जो है एग्जाम्पल 6, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। हाँ तो एग्जाम्पल 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6 है। एग्जाम्पल 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 6 कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू, कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है 3 जब x लेस देन इक्वल टू 4, फिर है ए एक्स प्लस बी एक्स ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6, 7 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये आपको गिवन है। देन फाइंड ए एंड बी फाइंड करना है आपको, और कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 4 एंड 6 में आपके पास क्या है, ये क्लोज इंटरवल में आपका कंटिन्यूस है, तो ये हमें फाइंड करना है कि हमें क्या इसमें क्या फाइंड करना है। वो देखो आप सिंपल, आप ये सबसे पहले आपको ये देखना है कि सर ये इस फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में आपका क्या है, बंद अंतराल में ये सतत है, कंटिन्यूस है। तो आपको ये बताया गया है कि जब क्लोज इंटरवल इसमें आए तो आपको क्या करना है, उन पॉइंट पे आपको चेक करना है। तो चेक करने का आपके पास तरीका क्या रहेगा, तो बहुत ही सिंपल से देखें तो 4 जो है इसके आगे देखते हैं हम दाईं सीमा यानी राइट हैंड लिमिट देखते हैं, तो 4 की हम देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट, सिंपल देख सकते हैं। तो 4 में हम देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट, ये हम इसमें चेक कर लेते हैं। और पर्टिकुलर 6 में अगर अपन चेक करें तो उसकी देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 6 में हम देख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 4 और 6 में तो हम इस तरीके से हम चेक करते हैं। और पर्टिकुलर इनके बीच में कोई पॉइंट है, वो मान लो सपोज दैट 5 है, तो उस पर भी हम चेक कर लेते हैं। लेकिन हमें तो ये बोला है कि इस फंक्शन में कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पॉइंट एक्स आपकी इक्वल है वो इसका टर्निंग पॉइंट है, यानी वहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो चेंज हो रहा है। तो आपने देखा कि सर इक्वल टू 4 पे चेंज हो रहा है, तो एक्स इक्वल टू 4, F4 की जो वैल्यू आपको दी हुई है वो है 3, तो F4 है वो आपके पास 3 है। ऐसे ही देखें तो F6 जो है वो आपके पास 7 है। ये दो वैल्यू हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम अगर ये डिस्कस करें कि x इक्वल टू 4 पे अगर हमारा फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, तो सिंपली आप ये भी देख सकते हैं कि सर इस पे और इसके बीच में जो भी पॉइंट है उन पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो कंटिन्यूस अगर है तो ये किसके इक्वल होगा, अगर इसकी मैं राइट हैंड लिमिट लूँ तो 4 की राइट हैंड लिमिट का मतलब ये बन गया आपके पास भाई 4 के लिए राइट हैंड लिमिट, तो x इक्वल टू 4 पे आप इसकी राइट हैंड लिमिट यानी दाईं सीमा अगर निकालते हैं तो बन जाएगा 4 + 0, तो बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4 + h, वो किस में पुट करेंगे आप, वो पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 इस फंक्शन में, तो a 4 + h + b। अच्छा इसमें क्यों पुट किया, आप देखिए कि 4 + 0 का मतलब है कि जो फंक्शन है वो हमारा 4 से ग्रेटर देन है, तो x ग्रेटर देन 4 के लिए ये फंक्शन आपका एप्लीकेबल है, ये अपना अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट की है, लिमिट लगाएंगे तो बन जाएगा 4a + b। इक्वेशन देखें तो ये लिमिट और पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों कंटिन्यूस हैं तो ये इक्वल होंगे। तो आपने देखा सर 4a + b = जो होगा वो 3 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बन गई। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन फॉर्म करने वाले हैं। तो सेकंड इक्वेशन आप देखो किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं कि x ग्रेटर देन, अच्छा x जो h है 6 है, 6 से मैंने आपको क्या बताया कि उस केस में हम उसकी क्या कौन सी सीमा देखते हैं 6, एक तो 6 पे चेक करेंगे और 6 से बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और बाईं सीमा निकालेंगे, तो वो आपको पता है कि सर बन जाएगा 6 - 0, तो बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 6 - h।
तो ये बन गया लिमिट एच टेंस टू 0, 6 माइनस एच में किस में पुट करने वाला हूँ, उसी इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ, इसी में देखिए x लेस देन 6 पे ये बनेगा आपका, तो a 6 माइनस एच एंड प्लस बी, एच टेंस टू 0 आपने अप्लाई किया तो 6a प्लस बी बना, और 6a प्लस बी 6 की इक्वल है, तो 6 पे वैल्यू है 7, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। तो दो इक्वेशन हमने सिंपली आपने दो इक्वेशन फाइंड कर ली, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो देखिए अपने पास क्या बना, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 4a प्लस बी इक्वल टू है 3, 6a प्लस बी इक्वल टू है 7। दोनों प्लस है तो मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस किया तो ये कट हो गया, 4a माइनस 6a बन गया माइनस 2a, और माइनस माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, a इक्वल्स टू आ गया आपका 2। a की वैल्यू जो 2 है वो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, 6 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 7, तो b इक्वल टू हो गया 7 माइनस 12, 7 माइनस 12, तो ये बन गया b इक्वल टू माइनस 5, तो b इक्वल टू माइनस 5। तो आपने देखा कि सर a की वैल्यू जो थी वो है 2 है और b की वैल्यू जो है वो माइनस 5 है। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से करने हैं, और दोनों एग्जाम्पल्स आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसके साथ ही हम देखते हैं अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी को देखेंगे, और इसके बाद भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं।